भरी सभा में एक प्रश्न पूछा। बाबा मिलन चल रहा था। बाबा ने प्रश्न पूछा कि कौन है जो बाबा से 100% प्यार करता है, वो हाथ उठाए। वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती। बाबा से 100% प्यार है, जिनको लगता है कि हम 100% प्यार करते हैं, वो हाथ उठाए। ओके, ऐसे ही उस दिन पूरा डायमंड हॉल, पूरी सभा ने हाथ उठाया। बाबा ने मुस्कुरा दिया। फिर बाबा ने दोबारा एक दूसरा प्रश्न किया। बाबा ने कहा, कौन है जिसको 100% प्यार नहीं है बाप से? एक माता थी जिसने हाथ उठाया था, सच्चाई सफाई से 100% पूछा ना। अभी आप चेकिंग करना कि मेरे जीवन की प्रायोरिटी में कभी कभी हम बाबा को पीछे करते हैं कि नहीं करते, करते कि नहीं करते हैं, कर देते हैं। तो जब उस माता ने हाथ उठाया ना, बाबा ने कुछ देर तक सिर्फ उसको दृष्टि दी और बहुत स्नेह से बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्ची, हो जाएगा, जाओगी कहाँ, आना तो मेरे पास ही है। परंतु उस समय उस आत्मा की वो ईमानदारी और सच्ची दिल की वजह से उसको वरदान मिल गया, ब्लेसिंग मिल गया। बाकी सबने तो हाँ बाबा बहुत प्यार है, बहुत प्यार का प्रमाण है कि जो बाबा है जैसा है वैसा मुझे बनना, और वो जो कह रहा है वो मुझे करना, ये प्यार का प्रमाण है। बहुत इजी है, बाप समान बनना कठिन है ही नहीं एक्चुअली। वैसे देखा जाए तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि प्यार में तो हर चीज आसान हो जाती है। अभी कल परसों मुरली में था, याद नहीं आ रहा मुझे, पर बाबा ने कहा दुनिया वाले तो प्यार में जान देने के लिए भी तैयार हो जाते। कल की मुरली में था, जान, बाबा तो जान नहीं मांगता ना। बाबा क्या कहता है, बस मुझे याद करो ना, निरंतर मेरी याद में रहो। सौदा बहुत सस्ता है एक्चुअली, कोई कोई धन नहीं खर्चना है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ संस्कारों को बदलना है। और उसमें भी फायदा उसका थोड़ी है, किसका है? मेरा है। बाबा का प्यार, एक ही ऐसी हस्ती है उस पूरे संसार में जो निष्काम है और निस्वार्थ भाव से रहती है, भगवान। बाकी हम सब जो कुछ कर रहे हैं ना, वो स्वार्थ से कर रहे हैं। मुरली भी सुन रहे हैं, अपना स्वार्थ है ना, कि इससे मेरे संस्कार बदलेंगे, हम ऊंचे जाएंगे, मेरा उसमें भाग्य बनेगा, तो स्वार्थ है ना उसमें, उसका तो कुछ नहीं है। तो हमें ये चेकिंग करनी होगी आज पूरे दिन में, जरा देखना कि मैं बाबा को कितना समय याद करती हूँ। प्यार है तो याद तो आएगी, पर बीच बीच में टूट भी जाएगी। तो मैंने हमेशा अपने जीवन में ये चेक किया कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे और बाबा के बीच में आ रही है। दुनिया में भी क्या होता है कि मेरे और उस प्रेमी के बीच जो चीज आती है ना, वो अच्छी नहीं लगती, उसको हटाएंगे, ज्यादा देर तक उसको रखेंगे नहीं बीच में। तीसरा कोई नहीं चाहिए बीच में हम दोनों के। तो वैसे तो देखा जाए तो पूरे दिन में बहुत सी ऐसी बातें, व्यक्ति, यादें, चीजें मेरे और बाबा के बीच आ जाती है। जैसे कि सूक्ष्म चेकिंग करें ना तो बहुत सारी। बताइए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे और बाबा के बीच में आती है आज भी। बहुत साधारण बात बताऊं, YouTube की रेसिपी, खाने पीने की जो देखने की आदतें हैं, हमें लगता है कि हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में कई बार इतना टाइम भी निकल जाता है कि बाबा भूल जाता है। मेरे और बाबा के बीच जो कोई चीज आ रही है ना, उसको हटा देते हैं। आज के दिन चेकिंग करें, लिस्ट बनाएं कि कौन सी ऐसी चीज जो मुझे बाबा से दूर कर रही है। फिर वो कुछ भी हो सकता है। तो बाबा तो कई बार कहते हैं बच्चे रात की नींद फिट जानी चाहिए। मम्मा के जीवन को हम देखते हैं, जो 10 साढ़े 10 बजे सोते थे, 2 बजे उठकर योग में बैठ जाते थे, 3 घंटे 4 घंटे की नींद, और फिर पूरा दिन सेवा। किंतु मैं और बाबा, उसके बीच कोई नहीं, वो शक्ति भरता है। क्योंकि
परिवर्तन का आधार है ये। जितना जिसके साथ कनेक्टेड रहेंगे वृत्ति वैसी बनती जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि बाबा के बच्चे बनने के बाद बहुत सारी रॉयल रूप की माया आती है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यूट्यूब में क्लासेस के रूप में आएगी। क्लासेस मतलब बाबा के ही